बच्चों नमस्कारम, क्या हाल चाल। आज हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए यूपी बोर्ड का पूरा सिलेबस कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप कक्षा 10वीं में हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि भाई आपको यूपी बोर्ड में क्या क्या पढ़ना है और आपके जो 70 नंबर लिखित परीक्षा में होने वाले हैं उनमें आपको कौन कौन से टॉपिक ज्यादा पढ़ने हैं, ज्यादा ध्यान देना है, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा अंक मिले। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देख सकते हो विषय आपका है यहाँ पर हिंदी, कक्षा 10वीं के लिए है। आपका सबसे पहला खंड रहता है बहुविकल्पी, है ना, अब की बार स्टार्ट हुआ है आप जानते हो। तो यहाँ पर इसमें आपका बहुविकल्पी जो रहेंगे वो टोटल 20 अंक के रहेंगे। देख सकते हो बहुत बड़ा नंबर होता है 20 अंक। अब ये बहुविकल्पी आप कैसे तैयार करोगे ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पर देख लीजिए कि भैया सबसे पहले बहुविकल्पी आपको जो आएगा वो आएंगे कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। यहाँ पर केवल पूछा जाएगा शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से रिलेटेड क्वेश्चन, और यहाँ पर ये दिया गया 5x1 यानी 5 अंक। मतलब कि आपका जो टोटल बहुविकल्पी प्रश्न इनमें से बनाकर पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 5 अंक। ठीक है, हिंदी गद्य का विकास का मतलब है आपसे पूछ लेगा कि भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, चिंतामणि किस विधा की रचना है या किसकी रचना है, लेखक पूछ सकता है इस तरीके से। उसके बाद आपका आता है दूसरा हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, रीतिकाल एवं आधुनिक काल यहाँ पर पूछा जाएगा। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि भैया जो आपका यहाँ पर पूछा जाएगा क्वेश्चन वो आपको विधा नहीं पूछा जाएगा, केवल लेखक का नाम पूछा जाता है कि भाई सॉरी कवि का नाम, कि इस कवि ये जो रचना है कौन से कवि की है, इस तरीके से वसुंधरा किसकी रचना है, ये सारी चीजें है ना जो पद्यांश की होती हैं। इसके लिए भी आपको टोटल मिलेगी 5 अंक। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर भैया टोटल आपकी हो जा रहे 10 अंक। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तो आपको रचनाएं तैयार करना है, लेखक का नाम तैयार करना है, कवि का नाम तैयार करना है, किस विधा की रचना, ये सारी चीजें, तो उसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़े अंक पहले मिलते थे लेकिन अब यहाँ पर कम किया गया है, वहां पर है रस। रस में आपसे पूछा जाएगा हास रस, करुण रस, ये दो चीजें पूछी जाएंगी। ये दोनों ही के दोनों आपसे पहचान पूछ सकता है, उदाहरण पूछ सकता है कि भाई किसका उदाहरण है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर पूछता है इसका स्थायी भाव। ठीक है, क्या पूछता है? स्थायी भाव। तो ये याद रख लेना। ठीक है, स्थायी भाव क्या होता है? हास रस का हास और करुण रस का शोक होता है, और ये 1 अंक का होता है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा टॉपिक नहीं होता है, आराम से समझ में आ जाता है। उसके बाद आपका दूसरा आता है अलंकार। अलंकार में आपको पढ़ना है केवल और केवल अर्थालंकार, जिसमें होते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। लक्षण उदाहरण पूछ सकता है, या आपसे पूछ लेगा कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, पहचान करने के लिए आ जाएगा। ये सारी चीजें पूछा जाता है ना, तो ये आप ध्यान देना। यहाँ पर है आपका 1 अंक इसमें भी मिलेगा। और उसके बाद आपको पढ़ना है छंद। छंद में आपको सोठा और रोला छंद केवल पढ़ना है, लक्षण और उदाहरण दोनों पूछ सकता है, तो यहाँ पर उसके लिए भी 1 अंक है। तो भैया इसमें आपसे पूछ सकता है कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं, कितनी पंक्तियां होती हैं, किस पाई मात्रा कहाँ पर क्या होती है, ये सारी चीजें पूछ सकता है ना। आप कह सकते हो कि भाई ये यहाँ पर लक्षण है ना, सही बात है। उसके बाद यहाँ पर आता है दोस्तों चौथा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आपसे क्या क्या पूछेगा? सबसे पहले शब्द रचना के तत्व, ये बहुत ही सरल होता है। मान लो ये आपके फिक्स है 4 नंबर। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये 4 नंबर आपके बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहले आपको उपसर्ग। उपसर्ग मतलब होता है सबसे पहले जो शब्द लगेंगे उसके बाद उनके मेल से शब्द बनेंगे। जैसे आ के मेल से आप बना दो अपमान, अनादर, है ना, इस तरीके से। अन से हो गया अनुकरण, इस तरीके से कुछ भी। आदि से हो गया अधिकार, अधिग्रहण, अधिक्रमण, बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अप से हो गया फिर से अपमान, वही आ गया। अनु से हो गया अनुज, है ना, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अनुयायी, कुछ भी, है ना, उप से, इस तरीके से। ये आप आराम से बना लोगे क्योंकि आपके माइंड में इतने सारे वर्ड पड़े होते हैं भैया, और यहाँ पर जो पूछेगा बिल्कुल सरल होगा, 4 विकल्प भी दे देगा, आप आराम से इसको कर लोगे, पढ़ोगे भी नहीं तो भी कर लोगे। तो ये 1 नंबर का कह लो आएगा, तो 1 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद आपका दूसरा आएगा प्रत्यय। प्रत्यय भी आपका फिक्स ही है 1 नंबर, क्योंकि ये भी आप आराम से बना लोगे क्योंकि 4 विकल्प रहेंगे और वहां पर आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि भैया ये होगा। तो इसमें ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं कि आप रटने लग जाओ, है ना, शब्द रटने लग जाओ। आप पढ़ते रहते हो, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये वर्ड रहेंगे। जैसे कि आई हो गया, त्वा हो गया, ता हो गया, मतलब लास्ट में जिसमें आ जाएगा त्वा, वट, इस तरीके से, जैसे है ना, पहनावट, लिखावट, इस तरीके से, तो बस वही आप पहचान जाओगे। उसके बाद आपका आता है ग नंबर। ग में आपसे पूछा जाएगा समास। समास में आपका होगा द्वंद्व और द्विगु समास।
कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है, इतने समास पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाएगा। एक समास दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लेगा कि इसमें कौन सा समास है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा समास है, ठीक है। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज में कौन सा समास है, चार भुजाओं को धारण करने वाला, उसमें कर्मधारय भी हो सकता है, ठीक है, नहीं सॉरी बहुव्रीहि भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कौन सा हो सकता है, द्विगीय द्वंद्व, आप जल्दी से बताना, ठीक है। चलिए आगे है यहाँ पर घ नंबर। घ में आपका आता है तद्भव, तत्सम, शब्द एवं पर्यायवाची। इसके लिए आपको क्या मिलेगा, केवल 1 नंबर इसका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक एक नंबर के सारी चीजें होती हैं, ये भी आपका 1 नंबर हो गया, यानी टोटल आपका यहाँ पर 4 अंक हो जाता है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 नंबर यहाँ पर लिखना था, ये 4 लिख गया है, ठीक है, 1 नंबर ये भी है, तो 4 नंबर आपके टोटल यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर संस्कृत व्याकरण। तो चलिए देखते हैं संस्कृत व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, संस्कृत व्याकरण में जो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वो पढ़ना है आपको, देख सकते हो, ठीक है। ये आपका टोटल रहेगा 3 अंक का, और ये आपको मैं बोलूंगा कि भाई जैसे संधि हो गया, संधि में आपको यण और वृद्धि संधि पढ़ना है। परिभाषा पूछ सकता है कि भाई ये एक परिभाषा दे देगा, उसमें पूछेगा कौन सी संधि है, तो वहां पर 4 विकल्प देगा, कोई दूसरी संधियों का नाम दिया रहेगा। तो आप ये इतना याद रख लेना कि आप अगर नहीं आता तो भी आप उसमें जो लिखोगे, जो गोला भरोगे, वो या तो यण रहेगी या तो वृद्धि रहेगी। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, मतलब 50% चांस आपका हो जाता है कि सही हो जाएंगे। अब उसके बाद आपको आता ही रहेगा, तो परिभाषा पूछ सकता है, उदाहरण पूछ सकता है कि भैया इस शब्द में कौन सी संधि है ना, संधि विच्छेद पूछ सकता है, ये सारी चीजें, पहचान पूछ सकता है, मैंने बताया ना। उसके बाद आपका आता है खा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए भी आपको टोटल मिलेगा 1 नंबर। और उसके बाद आपका शब्द रूप, शब्द रूप में आपका फल, मति, मधु एवं नदी, सभी विभक्तियों में रूपों में आपसे पूछ लेगा। कोई मान लो फलस्य हो गया, फलस्य का कौन सी विभक्ति कौन से वचन में है, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको मिलेगा 1 अंक। बहुत ही बड़ा टॉपिक मैं कहूँगा ये है, तो इसको लास्ट में तैयार करना जब आपके पास टाइम बचे, क्योंकि ये 1 नंबर के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ेंगी और ये जल्दी आसानी से याद भी नहीं होते। इसी तरीके से आपका ग है, यहाँ पर देख सकते हो, इसमें आपका क्या पूछा जाएगा, धातु रूप। धातु रूप में पठ का पूछ लेगा, हस का, द्रस का, पच का, लट लकार, लोट लकार, विधिंग लकार तथा लट लकार, ये सभी पूछा जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1 अंक। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो संस्कृत व्याकरण आप लास्ट में तैयार करना, मेरी यही सजेशन है आपसे, ठीक है। एग्जाम टाइम में आप एक बार दोहरा लेना, अगर आपको याद है उस टाइम याद करने मत बैठना इस 1 नंबर के लिए, इन 2-3 नंबर के लिए, ठीक है। हाँ, अगर आपको आता है तो आप याद कर सकते हो। उसके बाद सर्वनाम आता है, सर्वनाम में आपका तद और युष्मत से पूछा जाएगा, ये भी कठिन टॉपिक ही है। तो अगर आपको संस्कृत आती है तो सरल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाता है, तो इसके लिए भी आपको टोटल मिलेंगे 1 अंक, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वर्णनात्मक प्रश्न। भैया बहुविकल्पी आपके खत्म हो जाते हैं, बहुविकल्पी आपके टोटल आएंगे 20 अंक के। 20 अंक के कौन कौन से होंगे, सबसे पहले गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। हिंदी गद्य का विकास, वहाँ पर 5 नंबर, हिंदी पद्य का विकास, वहाँ पर 5 नंबर। उसके बाद फिर आपके जितनी सारी चीज़ें होती है मैंने बता दिया। उसके बाद आपका वर्णनात्मक प्रश्न जो होंगे वो 50 अंक के होंगे, मतलब आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, वरना OMR सीट आपको दी जाएगी, उसमें केवल गोला भरना पड़ेगा, तो इसमें तो टाइम नहीं जाएगा। अब इसमें आपका मेन टाइम लगने वाला है, तो मुझे लगता है अब की बार जो है टाइम काफ़ी बच जाता होगा बच्चों का, क्योंकि ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। जैसे सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा तैयार करना है, आपको क्या तैयार करना, देखिए सबसे पहले आपको ये तैयार करना है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको तैयार करना है खंडपा वर्णनात्मक प्रश्न, इसके साथ साथ आपका वो तैयार होता जाएगा। कैसे, सबसे पहले यहाँ पर पहला टॉपिक देख सकते हो है कि भैया गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। भैया क्या यहाँ पर पूछा जाएगा मैं बता दूं, पाठ एक चैप्टर आप पढ़ते होंगे, उसमें दे दिया जाएगा एक पंक्ति, उसमें से आपको पूछा जाएगा जो है उसमें जैसे कि लेखक का नाम हो गया और कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का नाम, मतलब कि आपका संदर्भ है ना। तो यहाँ पर आपका एक तो पूछ लेगा संदर्भ, संदर्भ के लिए आपको टोटल यहाँ पर कितने अंक मिलेंगे भैया, ठीक है। उसके बाद आपसे व्याख्या करवाएगा, बस इतना पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए 3 × 2 यानी 6 अंक टोटल आपके मिलते हैं, देख सकते हो। 4 अंक की आपकी व्याख्या रहेगी और 2 अंक का आपका संदर्भ रहेगा, टोटल आपके हो जाते हैं 6 अंक, ठीक है। अब उसके बाद हिंदी जो है पद्य से रिलेटेड, ठीक है, पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से पद्यांश पर आधारित प्रश्न, इसमें भी आपसे क्या क्या पूछा जाएगा भैया, देखिए ये भी 6 अंक का ही रहेगा। इसमें भी आप ध्यान देना, पूछा जाएगा क्या, संदर्भ पूछा जाएगा, व्याख्या पूछी जाएगी, काव्य सौंदर्य पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आपके टोटल वही अंक मिलते हैं।
हैं। पहले क्या मिलता था, पहले दूसरे मिलते थे अंक, मतलब व्याख्या के लिए आपको मिलते थे इसमें 4 अंक, और इसमें देखिए 6 अंक जो आपके मिलेंगे ना गद्यांश में, सॉरी इसमें आपके क्या मिलेंगे, संदर्भ का मिलेगा, व्याख्या, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी में रहेगा आंसर, ढूंढ कर आपको लिखना होगा, और बहुत ही सरल होता है, मतलब 2 × 2 × 2 मतलब 6 अंक आपको मिलेंगे। इसी तरीके से आपका पद्य में भी है, ठीक है, यहाँ पर 3 × 2 है, मतलब 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, अगर आप आंसर सही देते हो 6 अंक मिलेंगे। उसके बाद आपका आता है तीसरा है आपका संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आपको करना है। ये संस्कृत गद्यांश का आप हिंदी अनुवाद करते हो, देखिए सबसे पहले इसमें आपका संदर्भ होगा, संदर्भ में केवल चैप्टर का नाम इसमें होता है, तो यहाँ पर मतलब पाठ का नाम, जो आपकी पंक्तियां रहेंगी उसका मतलब किस चैप्टर से लिया गया है वही आपको लिखना है। उसके लिए आपको मिलेगा 2 अंक, ठीक है। उसके बाद आपको 3 अंक जो मिलेगा वो मिलेगा अनुवाद का, मतलब टोटल आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 अंक, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर है आपका, ठीक है, ये चौथा हो गया। 5वां टॉपिक आपका जो है वो है निर्धारित खंड काव्य से कथानक चरित्र चित्र, मतलब आपका खंड काव्य। अब खंड काव्य आप अपने सर से पूछ लेना, सर हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है, क्योंकि मैं नहीं बता सकता, मेरे से बहुत सारे 75 के 75 जिले जो यूपी में हैं सारे बच्चे पढ़ते हैं। आप समझ सकते हो भाई कितना भाग्यशाली हूँ मैं कि भाई इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, इतने जिलों से पढ़ते हैं, और आप लोग सपोर्ट करते हो, तो भाई इसी तरीके सपोर्ट बनाए रखना। मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाता रहूँगा ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से। अब और बेस्ट क्लासेस अब आपकी चलने वाली हैं हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको पैसा नहीं देना है, पूरे साल हम पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल फ्री में, ठीक है। मस्त कंटेंट आपको मिलेगा, मेहनत करेंगे और आप भी मेहनत करना। तो ये आप खंड काव्य अपने सर से पूछ लेना, तो उसके लिए आपको मिलता है 3 अंक, बहुत ही सरल होता है, एक बार पढ़ लोगे, बना बना कर लिख दोगे, पूरे अंक मिल जाते हैं, ठीक है। बस मैं आपसे यही कहूंगा, ये सारी चीजें रटने मत बैठ जाना, क्योंकि अगर आप रटने बैठ जाते हो ना तो आपका टाइम तो जाएगा और आप कभी रट ही नहीं पाओगे। आप बनाकर लिखने की कोशिश करो, अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करो, अपने शब्दों को दर्शाने की कोशिश करो एग्जामिनर को कि भाई हाँ मैं लिख सकता हूं अपने से, तभी एग्जामिनर अच्छे बेस्ट अंक देता है, ठीक है। वो समझ जाता है कि भाई हाँ इस बच्चे ने अपने से लिखा है या रट कर लिखा है, आराम से पता चल जाता है भाषा से, है ना। अगर आप रट के लिखते हो तो कम ही अंक मिलते हैं, ये ध्यान देना। अगर आप अपने से बेस्ट तरीके से आप अपने शब्दालय शब्दकोश को उभार कर कॉपी में छाप देते हो तो एग्जामिनर को पता चल जाता है और भर भर के नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करना। उसके बाद आपका 6वां टॉपिक आपका आता है, देखिए ये आपका रहेगा 5 अंक का। ये आपका क्या रहेगा भैया, निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य पुस्तक संबंधी लेखकों का जीवन परिचय, मतलब कि लेखक परिचय। ये बिल्कुल फिक्स है, मैं आपको बताए दे रहा हूं, ये बिल्कुल फिक्स है। जीवन परिचय उसकी प्रमुख रचना आपको लिखना है। जो आपके चैप्टर है, आप जयशंकर प्रसाद का याद कर लो, फर्स्ट चैप्टर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों अगर आप याद कर लेते हो तो किसी ना किसी का फंस जाएगा। ये तीनों याद करने के बाद आपको मिलेंगे 5 अंक, और ये बिल्कुल फिक्स है, जीवन परिचय आएगा बोर्ड एग्जाम में, है ना, ये सब फिक्स है। उसके बाद आपका पद से वही आएगा कवि परिचय, ठीक है। तो कवि परिचय यहाँ पर है, कवि का जीवन परिचय, ठीक है। तो कवि परिचय में भी आपका टोटल 5 अंक मिलेगा। अब यहाँ पर 3+2 दिया गया, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, 3 अंक तो आपका जो मिलेगा वो मिलेगा, ठीक है। 3 अंक जो आपका मिलेगा वो मिलेगा जीवन परिचय के लिए, किसके लिए, जीवन परिचय के लिए। और यहां पर 2 नंबर जो मिलेगा ना वो किसके लिए मिलेगा, रचनाओं के लिए। तो ये आप ध्यान देना। उसके बाद आपका इसी तरीके से इसमें भी है। अब उसके बाद आपका 7वां टॉपिक आता है संस्कृत खंड के पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में आया हो। 2 अंक का पहले पूछा जाता है, 2 अंक का भी पूछा जाता है, 2 अंक का पहले पूछा जाता था, है ना। तो ये अब बिल्कुल सेम ही है। और ये मैं आपसे कहूँगा कि संस्कृत के बहुत सारे हैं, है ना, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम भूदा बहुत बसंती वो वाला है, या बहुत सारे हैं, आप याद कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सरल हैं। चलिए ये हो गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, है ना। तो ये आप लिख सकते हो, बहुत सारे हैं। तो आपको जो पसंद है वो आप कोई 2 याद कर लेना, आपके 2 नंबर बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद आपका 8वां टॉपिक है हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आपको करना है। हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आपका आएगा, 2 नंबर का आपकी बार आएगा, तो ये ध्यान देना, ठीक है। 1+1 रहेगा भाई, 4 वाक्य दे देगा तो 2 वाक्य आपको इसमें बनाने पड़ेंगे, सरल वाक्य रहेंगे बिल्कुल, उसमें आपको संस्कृत में अनुवाद करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, थोड़ा प्रैक्टिस अभी कम है, जल्दी हो जाएगी, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आता है 9वां टॉपिक, ठीक है। तो हमने 8 टॉपिक डिस्कस कर लिए। संस्कृत खंड के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर आपको देना है। देख रहे हो, इसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक,
पहले ही 4 अंक का आता था, 4 क्वेश्चन देता था, 2 पूछे जाते थे। अब की बार 2 अंक आएगा तो 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से किन्हीं 2 का लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो कितना सरल है, ये सारे टुच्चे टॉपिक मैं आपको बता दूंगा ना कौन कौन से। 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 10 याद कर लोगे, कोई ना कोई 2 फंस जाएंगे, ठीक है। इस तरीके की ये टॉपिक है। मैंने अब की बार बताया था कि भैया आपको हिंदी की तैयारी किस तरीके से करना है, और सारे बच्चे इस तरीके से हिंदी में फोड़े भाई। 99, 98, 95 भैया बहुत मस्त बताए। साल भर मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं एग्जाम टाइम में आपके चैनल को फॉलो किया और मेरे 99 हिंदी में आ गए। बड़ी खुशी होती है भाई, दिल से, बिल्कुल। तो बस दिल से आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहना, और दिल से हम लोग आप जुड़े रहेंगे और हम दिल से पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता क्या है, 10वां टॉपिक है निबंध रचना। भैया निबंध आप कह लो, ये 9 नंबर का होता है। निबंध लिखना सीख लो मेरे भाई, ये रट कर कभी नहीं हो सकता। तो निबंध रचना मतलब भैया निबंध लिखना सीख लो। निबंध लिखने का तरीका मैं आपको जल्द ही बताऊंगा कि किस तरीके से आप लिख सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया निबंध याद कैसे करें। ये याद करने वाली चीज़ नहीं है मेरे भाई, ये क्या है, अपने से सोच सोच कर लिखने वाली चीज़ है। प्रैक्टिस मांगता है इसमें। अगर तू प्रैक्टिस करता तो ये निबंध जरूर लिखता, और निबंध लिखता तो तेरे 9 नंबर कहीं ना जाता, ठीक है। तो भैया निबंध आप लोग कर लो, थोड़ा मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो निबंध आप लोग लिखना सीख लो। क्या करना है, सीखना, रटना नहीं है। टॉपिक पढ़ो, उससे रिलेटेड देखो। निबंध क्या, बहुत सारे यार गूगल में मिल जाते हैं, आप उसमें से पढ़ो, फिर अपने से बना बना कर लिखने की कोशिश करो। बस सिंपल निबंध लिखना आपको आ जाएगा। तो बस ये देखिए शैक्षिक सत्र 2023-24 का ये है पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें और जो भी दिया है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आपके पास टाइम बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है। आपका जो यहाँ पर देख सकते हो सत्र चल जाता है अप्रैल से, और यहाँ पर आपके अप्रैल, मई, जून, जुलाई 3-4 महीना आपके वेस्ट हो गए पूरे। और यहाँ पर मान लो आपके पास टोटल 6 महीने बचे हुए हैं। अब इन 6 महीनों में आपकी पूरी तैयारी करनी है, और सब्जेक्ट है, साइंस है, मैथ है। तो भैया बिल्कुल जुट जाओ। मैं समझ रहा हूँ ना आप लोग अभी जुट नहीं रहे हो, फिर एग्जाम टाइम में आओगे भैया इंपॉर्टेंट बता दो, ये वो, ठीक है। भाई अपना टाइम जो खराब कर रहे हो ना, वो स्टडी में ही दे दो, क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। वो टाइम तो आपका जा ही रहा है ना, तो अच्छी चीज़ में दे दो मेरे भाई, ठीक है, अच्छी चीज़ में। चलो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बच्चों बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और बस वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।